गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 8 के मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुजों को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 3। तो मैंने आपको चतुर्भुजों के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पहले भी काफ़ी कुछ बताया, और अब मैं अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज आपको बता रहा हूँ। मैंने स्क्वायर बताया, मैंने आपको रेक्टेंगल बताया, एक प्रकार का चतुर्भुज आपका आयत होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज आपका वर्ग होता है। आज मैं एक तीसरे प्रकार का चतुर्भुज, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले उसका चित्र बनाता हूं। देखिए, चतुर्भुज पढ़ रहे हैं आप, तो स्वाभाविक रूप से उसमें 4 साइड तो होनी है, 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज होगा। मैं लिख देता हूं ABCD, ये है कोई चतुर्भुज। ठीक है, 4 भुजाएं हैं, 4 साइड्स हैं। अब 4 साइड्स में क्या क्या विशेषताएं 4 साइड्स की हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, पहली विशेषता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। ये इसके बराबर है तथा ये इसके समांतर है। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है तथा समांतर है। ठीक हो गया। आप लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में क्या है, भुजा AB बराबर साइड AB इज इक्वल टू भुजा साइड कौन सी, DC। AB इज इक्वल टू DC। ठीक हो गया। भुजा, फिर और क्या है, भुजा AD साइड AD इज इक्वल टू भुजा साइड कौन सी, BC। AD इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू AB बराबर BC। जितनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी, उतनी लंबाई इसकी होगी, जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी, तथा इसके अतिरिक्त AB समांतर है CD के या DC के। ये समांतर का चिन्ह है। ये दो ऐसे वर्टिकल लाइंस, दो ऐसी खड़ी रेखाएं हैं, ये समांतर का चिन्ह है कि AB भुजा DC भुजा के समांतर है। समांतर का मतलब क्या हुआ, इनके बीच की दूरियां हर जगह समान बनी रहे। ये रेखाएं आपस में समांतर है, तो ये समांतर है, और ये इसके समांतर है। फिर दूसरी बात क्या हो रही है, AD समांतर है BC के, ये समांतर का चिन्ह है। AB आपका DC के बराबर है, और AD और DC समांतर हैं। AB और DC समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। ये इसके बराबर भी और इसके समांतर भी है। एक विशेषता तो ये। दूसरी बात आप देखिए, इनके एंगल सेम होते हैं, अपोजिट एंगल। देखो, अपोजिट एंगल सेम है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। दूसरी विशेषता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर
इक्वल। ठीक हो गया। अपोजिट एंगल कौन हो गए? इसके सामने का कोण ये है, आमने सामना, देखो ये अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ए और सी बराबर है, और बी और डी ये भी बराबर होंगे, ये भी आमने सामने के, ये भी अपोजिट एंगल हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। एक बात है, अपोजिट एंगल्स बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तीसरी विशेषता आपकी है कि जो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योगफल, आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180। अब एडजेसेंट कौन हो गए? आसन्न कौन हो गए? इसका आसन्न कोण ये है, या इसका आसन्न कोण ये है। ठीक है, इसका एडजेसेंट एंगल ये है, इसका एडजेसेंट एंगल ये है, जिनमें एक साइड कॉमन हो। जैसे कि इस एंगल की एक साइड ये है और इस एंगल की भी एक साइड है, कॉमन साइड है ना, तो ये आसन्न कोण हो गए, एडजेसेंट एंगल हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका और इसका सम 180 अंश, इसका और इसका सम 180 अंश, एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। इसका और इसका योग 180, इसका और इसका योग 180, एंगल डी प्लस एंगल सी, ये भी 180 डिग्री। ये आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, और ये भी आपके आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो इसको देखिए आप, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए आसन्न कोण क्या हुए, एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, इसका आसन्न कोण ये है, तो इसका और इसका सम 180, इसका आसन्न कोण ये है, इसका और इसका सम 180। ठीक है, इसका और इसका ये आसन्न कोण है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, इसका और इसका सम जोड़ 180 अंश, ये और ये आसन्न कोण है, इसका और इसका योग 180 अंश। ठीक हो गया। ये तो बराबर है, पर ये आसन्न कोण का योग 180 अंश है। ठीक हो गया। और प्रॉपर्टी देखिए, चौथे नंबर की प्रॉपर्टी आप देखिए, तो ये आपको ध्यान से काम करना है, इसमें ध्यान से समझना है। अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज की अलग अलग विशेषताएं आप देख रहे हैं। ठीक है, चौथी विशेषता देखते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। चौथा हो गया, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अर्थात एक डायगोनल आपका ये है, एक विकर्ण आपका ये है, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण आपका ये है। देख रहे हैं, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है।
डायगोनल कैसे बनाते हैं? अपोजिट एंगल को मिला करके विकर्ण बनता है। एक विकर्ण है, एक विकर्ण है। कहां पर बाइसेक्ट हो रहा है, कहां पर ये समुद्विभाजित कर रहे हैं? ओ बिंदु पर। ओ बिंदु पर विकर्ण AC और विकर्ण BD समुद्विभाजित हो रहे हैं। बिंदु O पर विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं। एट द पॉइंट O, diagonals AC and BD bisect each other। अर्थात आधा हिस्सा यहां, आधा हिस्सा यहां, आधा हिस्सा यहां, आधा हिस्सा यहां, हाफ यहां, हाफ यहां, हाफ यहां, हाफ यहां। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में जब इतनी विशेषताएं आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप जान जाएंगे कि ये क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजाएं क्या बताई? बराबर। ये बराबर है। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं, समुद्विभाजित कर रहे हैं। आधा हिस्सा यहां, आधा यहां, आधा यहां, आधा। इस कोण और इस कोण का योग 180। सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल 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 180। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ये सब हैं प्रॉपर्टीज इसकी। ठीक है, तो इतनी सब विशेषताओं के साथ कौन होता है? समांतर चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी ये सब विशेषताएं होती हैं, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक हो, अब एक और प्रॉपर्टी आप आगे देखिए। एक और चतुर्भुज मैं लेता हूं। आइए, मैं लेता हूं समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? आप देखिए, समचतुर्भुज। ठीक है, तो डिफरेंट प्रकार के, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल और उनकी विशेषताएं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनको देखते हैं इलस्ट्रेट। ठीक है, तो अब लेता हूं। अब 3 तो हमने बता दिए, 3 क्वाड्रिलेटरल तो हमने समझ लिए, हमने स्क्वायर समझा। ठीक है, हमने रेक्टेंगल समझा और हमने पैरेललोग्राम समझा। हमने वर्ग समझा, वर्ग के बारे में जाना, हमने आयत के बारे में जाना। ठीक है, और हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में भी जाना। ठीक हो गया। अब 4th टाइप का, चौथे प्रकार का चतुर्भुज आपको लेंगे समचतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, चलिए समचतुर्भुज। रोम्बस। ठीक है, रोम्बस क्या विशेषता है, कैसे बनाएंगे? सम, मतलब समान। चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर। इक्वालिलेटरल हैविंग ऑल द 4 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस। ठीक हो गया, तो कैसे बनाएंगे रोम्बस? इस ढंग से बनाइए। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं A, B, C और D। ये रोम्बस है। क्या विशेषता है रोम्बस की? क्या विशेषता है डियर स्टूडेंट? एक तो साइड सब बराबर लेंथ की होती है। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड आर पैरेलल टू ईच अदर। पहली बात है, सभी भुजाएं
सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समान लंबाई की होती हैं तथा आमने सामने की भुजाएं तथा आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक हो गया। सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ऑल साइड्स आर equal and opposite sides are parallel। ठीक है। कहने का मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या डी ए। ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। एक बात ये। दूसरी क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और दूसरा बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ये और ये आपस में समांतर होते हैं और ये और ये आपस में समांतर होते हैं। आपने स्क्वायर में भी देखा था। स्क्वायर में क्या था, वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं समान लंबाई की थी तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का था, पर यहां कोण 90 अंश के नहीं है, इसलिए वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर हो गया। ठीक है। वर्ग में क्या है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की तो हैं पर प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है, ऐसा। ठीक है। यदि ऐसा है तो समचतुर्भुज क्या हो जाता है, वर्ग बन जाता है। ठीक हो गया। इन स्क्वायर्स ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ईच एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, बट इन रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल बट एवरी एंगल इज नॉट 90 डिग्री। प्रत्येक कोण या 90 अंश आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अलग अलग नाप के एंगल आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। और यदि ये एंगल आपके 99 डिग्री होंगे तो ये स्क्वायर बन गए, समचतुर्भुज क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। ठीक है। तो एक विशेषता आपने पढ़ ली। दूसरा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अब जो डायगोनल्स हैं, ये विकर्ण देखिए, इस विकर्ण ने इसको मिला है, ये विकर्ण बन गया। एक विकर्ण है AC, एक विकर्ण है BD, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये इसकी विशेषता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री। आया समझ में? क्या कहा, एक पॉइंट O है। ठीक है। जो विकर्ण है ना, एक विकर्ण है, एक विकर्ण है, एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, O बिंदु पे काट रहे हैं। ठीक है। कैसे हो रहा है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इसके अतिरिक्त ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90। ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं, समुद्विभाजित करते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समुद्विभाजित करते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को, यहां पर और सही लीजिए, विकर्ण
एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये ज्यादा ठीक है लिखना, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट each other perpendicularly। ठीक है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक हो गया। ठीक है दर्शक, यहां तक समझ के दो विशेषताएं कि डायगोनल बराबर लंबाई बराबर हिस्सों में बट रहा है। देखो ये आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। ठीक हो गया। तो यहां पर ये भी लिख सकता हूं ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, फिर डी ओ इज इक्वल टू ओ बी, और ये एंगल 90 हो गए। आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस एंगल का नाम लिख सकते हैं डी ओ सी 90 डिग्री, ए ओ बी 90, सी ओ बी 90, डी ओ ए 90। ठीक हो गया। ये भी आपको क्लियर हो गया। तीसरी विशेषता देखिए। अब विशेषताएं आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, तभी आप क्लियर आंसर दे पाएंगे जब ठीक से प्रॉपर्टी आपको याद है। ठीक हो गया। अब आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, उसको देखिए स्टूडेंट। तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कह रहा हूं आपसे, आसन्न कोणों का योग। तीसरा देखिए, आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ adjacent angles is 180 डिग्री। आसन्न कोण हुए, इसका आसन्न कोण ये है, ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण है, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये और ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो आप लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, एंगल डी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ए प्लस बी का सम 180, बी प्लस सी का सम ए भी 180। ठीक हो गया। सी प्लस डी का सम ए भी 180 और डी और ए का सम भी 180। ठीक हो गया। ये है। फिर आप देखिए अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर्टी और है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपकी और हो गई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण इसके बराबर है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल। ठीक हो गया। तो ये कुल मिला के प्रॉपर्टीज हैं इसकी। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने समचतुर्भुज की? सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। एक बात, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समुद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आधे आधे हिस्से में बटेंगे
और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका 180, इसका सम 180, इसका 180, इसका 180। और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है। रोम्बस क्या है? ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सेकंड थिंग, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर perpendicularly. Third thing is adjacent angles are, sum of adjacent angle are 180. This plus this 180, this plus this 180, this plus this 180, this plus this 180. Opposite angles are equal. This is equal to this, this is equal to this. तो ये तो है रोम्बस। ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपका क्या कहलाएगा? रोम्बस। ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है दोस्तों। तो अभी और भी बताएंगे चतुर्भुज के बारे में, आज इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।